आजादी हमें तोहफे में नहीं मिली, ये तो खून से लिखी एक कहानी है जिसके हर पन्ने पर किसी माँ के आंखों के आंसू और किसी बेटे के आखिरी सांसों की निशानी है। जी हाँ, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस जोरों शोरों से मना रहा है, पूरे जोश के साथ मना रहा है और इसी उपलक्ष्य पर BS TV भी एक खास कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें हमारे साथ राजधानी के कई कवि जुड़े हुए हैं जो आपको कविताओं के मोतियों के साथ साथ सुरों की ऐसी गूंज तक ले जाएंगे जो आपको हमारे वीर जवानों की स्मृतियां याद दिलाएंगे कि किस कीमत पर हम आज आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ राजधानी रायपुर से नदीम मेमन जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो है कई कवि हमारे साथ हैं जो इस समा को बांधेंगे और आपको बताएंगे और उस जो है पुरानी स्मृतियों में ले जाएंगे जब हमारे देश के वीर जवानों ने हमें ये आजादी दिलाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। मैं नदीम मेमन और मेरी टीम आज देश के उन तमाम जवानों को, उन तमाम रणबांकुरों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उन तमाम लोगों की शहादत को आज हम नमन करेंगे अपनी कविताओं के जरिए, अपनी जो है गीत और गजलों के जरिए, जिनके शहादत ने हमें इस खुले हवा में सांस लेने के लिए जो आज मौका दिया। उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं, उनकी याद करता हूं और आपके हवाले उन नमन करने के लिए, अपने शब्दों से पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपके हवाले लुकेश कुमार को करता हूं इन पंक्तियों के साथ। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। आपके हवाले लुकेश कुमार। बहुत शुक्रिया नदीम भैया। मैं BS TV के तमाम दर्शकों को भारत के इस राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और सीधे सीधे तिरंगे की बात लेकर मुक्तक से शुरू करता हूं। दिलों में अपने मोहब्बत रहे जरूरी है, वतन के वास्ते चाहत रहे जरूरी है, वतन के वास्ते चाहत रहे जरूरी है, जरूरी ये तो नहीं हम रहे सलामत पर, तिरंगा अपना सलामत रहे जरूरी है, तिरंगा अपना सलामत रहे जरूरी है। मुक्तक देखें कि जिधर भी देखो कोई कीर्तिमान अपना है, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो कोई कीर्तिमान अपना है, अमिट जहान में नामो निशान अपना है, अमिट जहान में नामो निशान अपना है, ज़मीं को आसमां से देखे तो ये पाएंगे, ज़मीं को आसमां से देखे तो ये पाएंगे, हसीन सबसे ये हिंदुस्तान अपना है, हसीन सबसे ये हिंदुस्तान अपना है। मुक्तक रखता हूँ शहीदों के शहादत के नाम। वतन के वास्ते जिनके शहादत काम आते हैं, शहीदों के कतारों में उन्हीं के नाम आते हैं, शहीदों के कतारों में उन्हीं के नाम आते हैं, नमन कर लो शहीदों को वो चारों धाम से पहले, नमन कर लो शहीदों को वो चारों धाम से पहले, शहीदों के शहादत में तो चारों धाम आते हैं, शहीदों के शहादत में तो चारों धाम आते हैं। एक गजल से कुछ असार रखता हूँ। कभी बात निकली जो अपने वतन की, कि कभी बात निकली जो अपने वतन की, कभी बात निकली जो अपने वतन की,
करे बात हम सिर्फ चैनो अमन की, करे बात हम सिर्फ चैनो अमन की। और शेर ये देखें कि कभी भी न करना ये हिंदू मुसलमान, कि कभी भी न करना ये हिंदू मुसलमान, कि कभी भी न करना ये हिंदू मुसलमान, हिफाजत है करनी तुम्हें घर वतन की, कि हिफाजत है करनी तुम्हें घर वतन की। और शेर ये रखता हूँ कि मिली है शहादत से आजादी जिनके, मिली है शहादत से आजादी जिनके, मिली है शहादत से आजादी जिनके, नमन करता हूँ मैं शहादत को उनकी, नमन करता हूँ मैं शहादत को उनकी। कभी बात निकली जो अपने वतन की। एक मुक्तक रखता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जिनकी रखवाली से देश में है अमन, जिनकी रखवाली से देश में है अमन, सबसे ऊपर है जिनके लिए ये वतन, सबसे ऊपर है जिनके लिए ये वतन। देश हित खुद को कुर्बान जो कर देते हैं, देश हित खुद को कुर्बान जो कर देते हैं, उन सपूतों को है मेरा सत सत नमन, उन सपूतों को है मेरा शत शत नमन। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब लोकेश, बहुत शानदार अंदाज में जिस बातों का आपने एहसास कराया कि इस वक्त दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और हमारे मुल्क में 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत की बहुत जरूरत है बहुत। अब आइए, क्योंकि मोहब्बत की बात हो, इश्क की बात हो और दीवानगी की बात हो, तो हम एक गीतकार की तरफ चलते हैं। क्योंकि जब गीत लिखा जाए तो ना जाने कितनी मेहनतें लगती है। खून और पसीना जब जलता है तब जाके गीतकार अपने गीतों को पन्नों पे उकेरता है। तो आइए इस देश के तमाम शहीदों को नमन करने के लिए अपनी पंक्तियों से मैं विवेक भट्ट को आवाज देता हूं। इन पंक्तियों के साथ, हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मनों को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आपके हवाले विवेक भट्ट। बहुत आभार नदीम भैया आपका। अब मैं सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूं अपना, कि भारतवर्ष है क्या, कि जिसमें न्याय हो हित हो उसे ही पंथ कहते हैं, कि जिसमें न्याय हो हित हो उसे ही पंथ कहते हैं, चले जो धर्म के पथ में उन्हें हम संत कहते हैं, चले जो धर्म के पथ में उन्हें हम संत कहते हैं। और अकेले ही सकल पश्चिम को जो भारत बनाए, 1893 एक बेटा गया जिसको समूचा भारत कहना भी गलत नहीं होगा, कि अकेले ही सकल पश्चिम को जो भारत बनाए, उन्हें माँ भारती का सुत विवेकानंद कहते हैं, उन्हें माँ भारती का सुत विवेकानंद कहते हैं। एक मुक्तक और सुनिएगा कि भारतवर्ष की विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है,
कि गंगा जमुना की तहजीब ही जिसकी विरासत है, कि गंगा जमुना की तहजीब ही जिसकी विरासत है, प्रभु श्री राम ही करते स्वयं जिसकी हिफाजत है, प्रभु श्री राम ही करते स्वयं जिसकी हिफाजत है। तो भरी कण कण में जिसके संस्कृति और कृष्ण की गीता, भरी कण कण में जिसके संस्कृति और कृष्ण की गीता, तो पराक्रम से भरी उस भूमि का ही नाम भारत है, पराक्रम से भरी उस भूमि का ही नाम भारत है। एक छंद देखिएगा कि क्या क्या है मेरे देश में, कि वाल्मीकि वेदव्यास तुलसी रहीमदास कबीरा की वाणी में भी भारत समाया है, कि वाल्मीकि वेदव्यास तुलसी रहीमदास कबीरा की वाणी में भी भारत समाया है। और यमुना गोदावरी चिनाब सतलुज रावी जाह्नवी के पानी में भी भारत समाया है, यमुना गोदावरी चिनाब सतलुज रावी जाह्नवी के पानी में भी भारत समाया है। तो कृष्ण के सुदर्शन में अर्जुन के गांडीव में, कृष्ण के सुदर्शन में अर्जुन के गांडीव में, और कर्ण महादानी में भी भारत समाया है। तो भूषण के छंद पर साई जी के व्यंग और मुंशी की कहानी में भी भारत समाया है, भूषण के छंद पर साई जी के व्यंग और मुंशी की कहानी में भी भारत समाया है। कि रावण वध पश्चात राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, रावण वध पश्चात राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, कर प्रबंध है अनुज अग्नि का पार करेंगी स्वयं सिया। तो क्रोधित होकर कहा लखन ने भैया तुम क्या कहते हो, क्रोधित होकर कहा लखन ने भैया तुम क्या कहते हो, परम साध्वी के चरित्र पर प्रश्न खड़ा तुम करते हो। तो सीता ने जिस राम की खातिर, राम की खातिर, राम की खातिर, सीता ने जिस राम की खातिर सकल सुखों का त्याग किया, वही राम अब कहते हैं कि अग्नि द्वार को लांग सिया, वही राम अब कहते हैं कि अग्नि द्वार को लांग सिया। तो मानव रूप धरे है ईश्वर, ये कहते हुए राम की पीड़ा देखिए, कि मानव रूप धरे है ईश्वर पर रोना आसान नहीं, ईश्वर होना बहुत कठिन, मानव होना आसान नहीं, मानव होना आसान नहीं। और इस गीत का अंतिम बंद देखिए, कन्हैया होना कितना कठिन है, कन्हैया होना कितना कठिन है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जन्म हुआ कारागृह में और पालन नंद ग्वाल के घर, बचपन से विपदाएं झेली संकट सदा रहा पगधर। तो जिस माता ने पाला पोसा उसको भी त्यागना पड़ा, जिस माता ने पाला पोसा उसको भी त्यागना पड़ा, और परम प्रेमिका राधा तक को वचनों में बांधना पड़ा। तो धर्म रहे रक्षित, ईश्वर का अवतार क्यों होता है? केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए, कि धर्म रहे रक्षित इस खातिर जग भर से अपमान सहा, धर्म रहे रक्षित इस खातिर जग भर से अपमान सहा। कितनों ने छलिया कह डाला, कितनों ने रण छोड़ कहा, कितनों ने छलिया कह डाला, कितनों ने रण छोड़ कहा। तो माता मित्र प्रेमिका सबको, माता मित्र प्रेमिका सबको खोना भी आसान नहीं, ईश्वर होना बहुत कठिन, मानव होना आसान नहीं, मानव होना आसान नहीं।
इस धरती में जब जब प्रभु ने मानव बन अवतार लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गीत था, मतलब एक एक पंक्तियां जो है भाव विभोर कर रही थी। और यकीनी रूप से इंसान होना आसान नहीं, इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो कोई मजहब भी ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आइए मैं रंग को बदलता हूँ, बदलते हुए रंग में, अब बदलते हुए रंग को बदलने के लिए बदलते हुए एक भारत को आवाज दे रहा हूँ जिसका नाम ही भरत है। क्या बात है। मैं अपने पंक्तियों के साथ, जिसका नाम अनिल है और जिसका आखिरी सेंटेंस भरत पर खत्म होता है, अनिल राय भरत को मैं आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है हिंदी और उर्दू में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं है। क्या बात है। आइए आपके हवाले। बहुत शुक्रिया भैया। सबसे पहले तो BS TV के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं अनिल राय भारत आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सीधे सीधे अपनी पहचान की पंक्तियों से इस अपनी काव्य यात्रा का आरंभ करता हूं, जो कि मूलतः हम सबकी पहचान है कि 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं है युगो युगो की धरती है। 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं है युगो युगो की धरती है। भारत भूमि का टुकड़ा है, यह सुनकर छाती जलती है। मेरे लिए भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं है युगो युगो की धरती है। भारत भूमि का टुकड़ा है, यह सुनकर छाती जलती है। सभ्यता जहां पहले जन्मी कई धर्मों का उद्गार हुआ, सभ्यता जहां पहले जन्मी कई धर्मों का उद्गार हुआ, जहां जन्म लिया संस्कृतियों ने, मानवता का उद्धार हुआ है। धन्य धन्य भारत भूमि है, धन्य धन्य भारत भूमि। शतकोटि तुझे प्रणाम है, भारत में मैंने जन्म लिया, यह ईश्वर का वरदान है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, भारत मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया। भारत मेरी पहचान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक भारतीय होने के बाद मेरे लिए अगाध गौरव का विषय है कि मैं एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हूँ। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ की यात्रा पर लेकर चलता हूँ कि छत्तीसगढ़ क्या है मेरी दृष्टि में। देखें भैया, 2 छंद पढ़ता हूँ छत्तीसगढ़ पे कि जगत पिता के जननी की जन्मभूमि है ये। जगत पिता राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़। जगत पिता के जननी की जन्मभूमि है ये। जंगल खनिज में प्रधान है छत्तीसगढ़। और राम राम नाम है प्रणाम का प्रतीक यहाँ। जब हम प्रणाम करते हैं तो राम राम कहते हैं भैया। राम राम नाम है प्रणाम का प्रतीक यहाँ। राम वन गमन प्रमाण है छत्तीसगढ़। और सारे संप्रदाय पंथ जाति बस जाति यहाँ। सारे संप्रदाय पंथ जाति बस जाति यहाँ। कितना करुण व महान है छत्तीसगढ़। और धरा नहीं धाम के समान है ये भूमि मुझे। धरा नहीं धाम के समान है ये भूमि मुझे। कोटि कोटि तुझको प्रणाम है छत्तीसगढ़। कोटि कोटि तुझको प्रणाम है। एक छंद में पढ़ता हूँ, देखें आप लोग कि फागुन का महीना था, उसके पहले नक्सली हमले में हमारे बस्तर क्षेत्र में कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए। तो उस फागुन में उस सैनिक की विधवा की मनोदशा क्या होगी भैया। एक 4 करुण पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूँ, देखें आप लोग कि फागुन में उस शहीद की विधवा विधाता से क्या कहती है कि हाय विधाता का लेख लिखे तुम छूट गयो अब संग पिया के। हाय विधाता का लेख लिखे तुम छूट गयो अब संग पिया के। और रंग बिरंग के रंग वृथा सब, अब कोई रंग मेरे लिए काम का नहीं है। रंग बिरंग के रंग वृथा सब, अंग चढ़े बस रंग पिया के। तो रंग सफेद पड़ो अब भाग में, हाय अभागन जंग पिया के। रंग सफेद पड़ो अब भाग में, हाय अभागन जंग पिया के। और अंग सब बिखरे विस्फोट में, मैं थी बसी हर अंग पिया के। अंग सब बिखरे विस्फोट में, मैं थी बसी हर अंग पिया के। एक आखिरी रचना पढ़ देता हूँ। भाई ने राम जी पर बहुत अच्छा गीत पढ़ा। प्रभु श्री राम और माँ जानकी के प्रेम पर बहुत कम लिखा गया है, राधा और कृष्ण के प्रेम पर तो बहुत लिखा गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखें आप शब्द क्रीड़ा कि श्री राम जी की जान थी जनक सुता माँ जानकी। श्री राम जी की जान थी जनक सुता माँ जानकी, तभी तो लाए जानकी लगा के बाजी जानकी। श्री राम जी की जान थी जनक सुता माँ जानकी, तभी तो लाए जानकी लगा के बाजी जानकी। और ये जानकी थी जानती की जान थी वो राम की। ये जानकी
थी जानती कि जान थी वो राम की, सो राम जी के संग सदा वनों में भटकी राम की, तो हर संग्राम में रही वो संग राम की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जान से जानकी तक और वतन से वतन की मोहब्बत, वो करुणा भी आपकी पंक्तियों पे देखी। क्यों? तो यकीनन जब आज़ादी का पर्व आता है, क्योंकि हम तो साल में 2 बार उनको याद करते हैं, मगर उस पर क्या बीतती होगी जिसने हमारे चैन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अब आइए मैं रंग बदलता हूँ, क्योंकि करुणा की बात थी, विरह की बात थी, वो शहीदों की बात थी। अब आपके हवाले मैं रंग बदलता हुआ छत्तीसगढ़ महतारी का ऐसा लाल जो हिंदी भी बोलता है, सच्ची बात, जो उर्दू भी बोलता है, और जब हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भाषा में जब वो बोलता है तो लगता है कि ज़मीन से ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। हमको गांव के खेतों का दृश्य याद आ जाता है, जवानों के, वो देश की रक्षा करने वाले जवानों के चित्र हमारे आंखों के सामने नज़र आने लगते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अब आपके हवाले मैं इरफान खान इरफान को करता हूँ इसी पंक्तियों के साथ। सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं, सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं, एकता का दिया जलाऊंगा मैं, और इसी एकता के दियों को जलाने के लिए मैं आवाज देता हूं इरफान खान इरफान को। आइए 4 पंक्तियों के साथ में अपनी बात रखता हूँ। स्वागत है। आज सुनिए हमारी जबानी, ये है हिंदुस्तां की कहानी। आज सुनिए हमारी जबानी, ये है हिंदुस्तां की कहानी। मुल्क ऐसा जो ख्वाजा का मस्कन हुआ, कृष्ण का राम लक्ष्मण का आंगन हुआ। मुल्क ऐसा जो ख्वाजा का मस्कन हुआ, कृष्ण का राम लक्ष्मण का आंगन हुआ। यहाँ संतों का था डेरा, गुरु नानक का बासेरा। यहाँ संतों का था डेरा, गुरु नानक का बासेरा। गूंजी तुलसी कबीरा की वाणी, ये है हिंदुस्तां की कहानी। हाँ, गूंजी तुलसी कबीरा की वाणी, ये है हिंदुस्तां की कहानी, मेरे हिंदुस्तां की कहानी। हम शहीदों को याद करते वहां तक पहुंचाता हूं पंक्तियां। स्वागत है। इश्क वाली उम्र में ये क्या कर गए, माँ के आंचल से बेटे वफा कर गए। इश्क वाली उम्र में ये क्या कर गए, माँ के आंचल से बेटे वफा कर गए। राजगुरु हैदर अली ने बिस्मिल और भगत सिंह जी ने, राजगुरु हैदर अली ने बिस्मिल और भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बान कर दी जवानी, ये है हिंदुस्तां की कहानी। हाँ, अपनी कुर्बान कर दी जवानी, ये है हिंदुस्तां की कहानी, मेरे हिंदुस्तां की कहानी। ये हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है वहां पर और मैं कुछ तंज रखता हूँ। आज की जनरेशन को देखता हूँ कि माता पिता जो है अनाथालय में पड़े हुए हैं, उनके लिए अलग से वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। वहां पर मैं कुछ तंज देखेगा कि माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, उनकी ही सेवा में ये जीवन बिताना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहिए। और माता पिता से हो तुम, तुमसे नहीं माता पिता, माता पिता से हो तुम, तुमसे नहीं माता पिता, ये घमंड है तुम्हें तो भूल जाना चाहिए। और माता पिता की सेवा न करे ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए। आइए एक आखिर में छत्तीसगढ़ महतारी में नमन कर देता हूँ। ये एक मुखड़ा के कुछ पंक्ति पढ़ देता हूँ। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा, यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा।
मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। अर पैरी धार बोहाए, अर पैरी धार बोहाए महानदी कस गंगा। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही एक आखिरी निशा होगा। बस इन पंक्तियों के साथ मैं और मेरी टीम आपसे विदा लेती है कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तमाम उन रणबांकुरों को मैं नमन करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। तो इन पंक्तियों से हमने जो है हमारे मातृभूमि के जो वीर है, जो वीर सपूत है, जिन्होंने हमारी इस मिट्टी के लिए बलिदान दिया, उनको हमने याद किया। और मैं भी अब जो है आपसे इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लूंगी कि लहराता है तिरंगा शान से, लहराता है तिरंगा शान से, दिल में बसी इसकी पहचान से। और मत पूछो आजादी की इस कीमत को, मत पूछो आजादी की इस कीमत को, क्योंकि ये लाखों कुर्बानियों और बलिदान से। तो इसी के साथ अब विदा लेते हैं और आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। VSTV करिश्मा सोनी, रायपुर।